हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब होता है कि संख्या को किसी न किसी क्रम में लिखने क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। अब सबसे पहले जानते हैं संख्या क्या कहते हैं। सबसे पहले संख्या। अब देखते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। आपकी संख्या मुख्यतः दो होती है। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। संख्या आप कितनी होती है? पहला क्या है वास्तविक संख्या, दूसरी क्या है काल्पनिक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या क्या है, जितनी भी संख्या या जो संख्या या जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या। और वे संख्याएं जो केवल रूट के अंदर क्या हो माइनस, अगर संख्या में रूट के अंदर माइनस लगा है तो संख्या क्या होगी काल्पनिक। अन्यथा जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या होंगी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या भी आपको दो प्रकार की होती है। पहली है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। पहली क्या है आपकी परिमेय संख्या, दूसरी क्या है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q इज इक्वल नॉट जीरो, यानी संख्या p बटे q के रूप में हो लेकिन q जीरो ना हो, वो संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। जहां p कामा q एक पूर्णांक, p कामा q एक क्या है पूर्णांक। परिमेय संख्या जो p अपान q के रूप में हो लेकिन q बराबर जीरो ना हो और p कामा q एक क्या हो पूर्णांक हो, तो संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो रूट में हो अर्थात पाई और दशमलव के बाद जब संख्याएं अलग अलग आए और अनंत तक जाए, शांत ना हो यानी लास्ट में वो कटे ना, तो कैसी संख्या होती है अपरिमेय। अपरिमेय केवल तीन होती है, एक संख्या रूट में हो, एक पाई होती है, एक दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आए और अनंत तक जाए, वो क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या भी कई प्रकार की होती है, जैसे आपकी पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिस संख्या का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, काउंटिंग नंबर इसको कह सकते हैं। वह संख्या जिसका हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं क्या करें प्राकृतिक संख्या। या कह सकते हो जिस संख्या की शुरुआत एक से होती है, कहां से एक से, यानी एक दो तीन चार पाँच और ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हो गया। अगला है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कैसी होती है? जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें, वह संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो, एक दो तीन चार पाँच ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी हम प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। अब आगे आपका आता है पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्या जो हो पूर्ण यानी पूरा पूर्णांक, ना तो फ्रैक्शन में हो ना डेसिमल में, यानी ना तो भिन्न में हो ना तो दशमलव में हो, तो वो संख्या क्या होती है पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। जो पूर्ण संख्या होती पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक प्लस इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखो इसमें माइनस साइन भी है और प्लस साइन भी है और यहाँ देखो जीरो है, यानी पूर्णांक जो होता है वह ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होते हैं। पूर्णांक क्या होता है ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होते हैं। जो ऋणात्मक होते हैं उसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं उसको? ऋण पूर्णांक। जो धनात्मक होता है उसको कहते हैं धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? जिससे -1
-2 -3 -4 -5 ये क्या होते हैं आपके ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये आप क्या होते हैं धन पूर्णांक। आगे अब आपका आता है सम संख्या। सम संख्या अब देखते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है। वह संख्या जो 2 से कट जाए, या कह सकते हो जिसके इकाई का अंक, वह संख्या जिसके इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो, यदि इकाई का अंक कितना हो 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम होती है। तो वह संख्या कैसी होगी, संख्या सम संख्या होती है कहलाते हैं। जैसे 240, अब यहाँ लास्ट में कितना है 0, तो कैसी संख्या होगी सम संख्या। या 6 दिख रहा है, ये भी क्या होगी सम होगी। ये भी क्या है सम, क्योंकि 4 दिख रहा है इसमें। इनमें से अगर कोई नंबर लास्ट में आपको दिखता है तो संख्या कैसी होगी सम संख्या। चाहे आपका 0 दिखे, चाहे 2 दिखे, चाहे 4 दिखे, चाहे 6 दिखे, चाहे 8 दिखे, इनमें से कोई भी नंबर आपको दिखता है तो संख्या कैसी होगी सम संख्या। लास्ट में स्टार्ट में हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में आपको या तो 0 दिखे, या तो 2 दिखे, या तो 4 दिखे, या तो 6 दिखे, तो 8। अगर ये सब संख्याएं आपको लास्ट में दिखे यानी इकाई के अंक पर हो तो संख्या क्या होगी सम संख्या। अगला आपका है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक यदि 1 3 5 7 9 हो, 1 3 5 7 यदि 9 आता है तो वो संख्याएं, वह संख्या विषम संख्या होती है। यदि इकाई का अंक क्या हो 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या क्या होगी विषम संख्या। जैसे देख लेते हैं 351 265 47 या कोई भी संख्या दिख रही है। अब इसमें लास्ट में 7 है 5 है 1 है, इनमें से संख्या अगर दिख रही है तो संख्या क्या होगी विषम संख्या होगी। देखो अगली संख्या आपकी क्या है भाज्य संख्या। क्या संख्या भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे हम लेते हैं 4, क्या लिए 4। अब 4 का हम गुणनखंड करते हैं, 4 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। अब यहाँ देखते हैं 4 क्या है 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, कैसी संख्या हो जाएगी 4 भाज्य संख्या। और लेते हैं जैसे 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से, इसके भी क्या है 2 से अधिक, इसे हम 5 लेते हैं। अब देखो 5 1 से कटेगा और किससे कटेगा 5 से, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। यानी वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह क्या होगी भाज्य संख्या। इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसमें एक शब्द में और कह सकते हो वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, एक वह स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या। जैसे यहाँ देखो 1 है और क्या है 4, उसके अतिरिक्त क्या दिख रहा है 2, यानी ये अदर संख्या से कट रही है इसलिए क्या है भाज्य। इसमें देख लेते हैं यहाँ 1, यहाँ क्या है 9, और यहाँ देखो 1 और स्वयं के अतिरिक्त यानी 1 और 9 के अतिरिक्त एक अदर नंबर क्या है 3 से भी कट रहे हैं, इसलिए संख्या कैसी होगी भाज्य संख्या। अगला आपका है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे इसमें क्या है 1 और 4 के अतिरिक्त कोई अन्य है, लेकिन इसमें भाज्य में क्या होगी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल
दो गुणनखंड खंडों से वह अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। क्या कह रहे हैं? वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते कहलाएगी अभाज्य। जैसे हम ले लेते हैं 2। अब यहाँ 2 को देखो, 1 से कटेगा और 2 से, और किसी से नहीं कटेगा। 3 देख लेते हैं, 1 से कटेगा और किससे? 3 से। 5 भी है, 1 से कटेगा 5 से। अब इन संख्या में 1 और 2 के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है। 3 1 और 3 के अतिरिक्त नहीं कट रहा है। 5 1 और 5 के अतिरिक्त नहीं कट रहा है। इसलिए सब संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या। यदि संख्या कि केवल 2 गुणनखंड आते हैं वो संख्या कैसी होगी? अभाज्य। अगर 2 से अधिक आ जाएंगे तो संख्या क्या होगी? भाज्य हो जाएगी। अब आपका आता है सअभाज्य। सअभाज्य संख्या। अब देखते हैं सअभाज्य संख्या क्या होती है। यदि कोई दो संख्या और उनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी एक किसी को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न आए, तो संख्या क्या होगी? सअभाज्य संख्या। जैसे कोई भी ले लेते हैं वह संख्या या वे संख्याएं जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड हो वह संख्या सअभाज्य होती है। संख्या होती है। वह वे संख्या है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह संख्या क्या होगी? सअभाज्य। जैसे हमारे पास दिया है 20 और दिया इसे 7। हमारे पास दो नंबर है, क्या है? 20 है, क्या है? 7। तो हम पहले 20 का गुणनखंड करें। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और किससे कटेगा? 20 से। 7 को देखते हैं, 1 से कटेगा। चलो जैसे क्या है? 7 का भाज्य गुणनखंड, तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से। अब यहाँ देखो, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए जो संख्या हो जाएगी कैसे हो जाएगी? सअभाज्य। और देख लेते हैं, जिससे हमारे पास दिया है 15 और मान लेते हैं 14। 15 और क्या है? 14। तो 15 का भाज्य गुणनखंड करो। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे कटेगा? 15 से कटेगा। और इसे 14 करोगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से। अब इसमें देखो, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? सअभाज्य। तो लिख सकते हैं 15 का 14 जो है कैसी संख्या है? वो सअभाज्य है। 15 का 14 कैसी संख्या है? सअभाज्य। 1.1 में आप लोगों ने बीच की परमेय संख्या और पहली संख्या आपने पढ़ लिया 0 परमेय है या अपरमेय। अब आगे जो आपके 3 विकल्प वाले छूटे थे उसको देख लेते हैं। चलो क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप क्या करना है? कारण के साथ बताना है कि जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य। जिससे दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तेरा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य। अब सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, अभी हमने जस्ट इसी वीडियो में पढ़ाया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और जो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है वो 0 से होती है। अब आप ध्यान से इस सवाल को देखो, जो दिया हुआ है ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो भैया, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 से, और पूर्ण शुरुआत कहाँ से हुई है? 0 से। लेकिन ध्यान दो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में दिख रही है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन आपका क्या है? सत्य। क्यों? क्योंकि सभी संख्या इसमें आप क्या है? दिख रही है। अगला है दूसरे के लिए, पहले हो गया। दूसरा कह रहा है
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। अब ध्यान दो, पूर्णांक जो होता है, जो पूर्णांक होता है वो माइनस में भी होता है और मतलब ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। लेकिन जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर के धनात्मक संख्याएं होती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। जो पूर्ण होता है आपका, जो पूर्ण संख्या है वो केवल 0 से शुरू होती है और धनात्मक की ओर जाती है, लेकिन जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, असत। पहला आपका क्या है, ऐसे लिख लीजिए, पहला आपका क्या है भैया, सत्य। दूसरा क्या है आपका, असत। दूसरा क्या है, असत। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, बताना सत्य है या असत्य। अब ये ध्यान दो, सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है पी बाई क्यू के रूप में होती है और क्यों आपका 0 नहीं होता है। पी बाई क्यू हो लेकिन क्यू 0 ना हो। लेकिन प्राकृतिक पूर्ण संख्या भी होती है जो पी अपान क्यू के रूप में होती है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है, कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है जिसे 3 बटे हमने लिखा 5, इसको आप अगर डिवाइड करोगे कि एक पूर्ण नंबर नहीं प्राप्त होगा, दशमलव में करके आएगा, कुछ करके आएगा। और 7/3 ले लेते हैं, इसको भी आप भाग करोगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्योंकि पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं होती हैं। अब यहाँ देखो पूर्ण संख्या क्या है, पूरा पूरा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लगातार जो संख्या है पूर्ण है, लेकिन परिमेय संख्या क्या है, 3/5 और 7/3 भी है, जो कि ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसलिए पूर्ण संख्या ना होकर ये किसमें रहेगा, दशमलव में। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए खत्म क्या हो जाएगा, असत्य। अब पहला कथन क्या होगा, सत्य, और जो दोनों कथन दिए क्या होंगे, असत्य। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या है, असत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है केवल 0 से लेकर धनात्मक की ओर जाती है। अब अगले क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या है, असत्य। क्योंकि कुछ परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या होंगी, इसलिए 5 लिखे तो हम 5/1 भी लिख सकते हैं।